अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश शली। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है हेडा सुसाइड। हेडा गैबलर जो ड्रामा है हेनरिक एप्सन का, इसमें जो है हमारी प्रोटोगनिस्ट जो हेडा जिसका नाम है वो एंड पे जो है सुसाइड कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसने डेथ को क्यों जो था अपनाया, अपनी ज़िंदगी को क्यों छोड़ दिया, कि क्या वजूहत थी, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेपर में ये है हेडा सुसाइड के नाम से भी आ सकता है या थीम ऑफ डेथ के नाम से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब भी आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने जो है इसको जो है ना हेडा's एंडिंग अप बताना है, तो एंडिंग अप में भी आप इसी वाले क्वेश्चन को लिखेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। हेडा सुसाइड स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हेडा किल्स हर सेल्फ फॉर एनी ऑफ दिस नंबर ऑफ रीजन्स। अब हेडा जो है अब खुद को क्यों मारती है, खुदकुशी क्यों करती है, कुछ उसकी वजूहत होती हैं वो, और कोई एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहत हैं। एज़ वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, शी इज़ बीन अनहैप्पी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, कि वो काफ़ी अरसा से जो थी, कुछ वक्त से बहुत अनहैप्पी थी, अनसेटिस्फाई थी। वी नो शी इज़ बोर्ड ट्रैप्ड इन अ लवलेस मैरिज। वो उकता गई थी क्योंकि उसकी शादी जो थी वो एक लवलेस मैरिज थी। लवलेस मैरिज क्यों थी? क्योंकि उसकी जो एज थी वो 30 से अबव हो चुकी थी और सोसाइटी का प्रेशर था कि इसने शादी क्यों नहीं की, इसकी शादी क्यों नहीं हुई। तो उसको जो था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बचा। तो फिर उसको एक टेस्टमैन ही नज़र आता है जो उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लगता है, और वो सोचती है कि मैं टेस्टमैन से शादी कर लूँगी तो मेरे सारे ख्वाब जो हैं पूरे हो जाएंगे, ये सारे मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मतलब उसको मोहब्बत नहीं थी टेस्टमैन के साथ, सिर्फ उसने उसके साथ शादी जो की थी वो सिर्फ मटीरियलिज्म की बेस पे की थी। लिविंग बिलो हर स्टैंडर्ड्स, मैरिड टू अ बुफन एंड गोइंग टू हैव अ बेबी शी इन नो वे वांट्स। अब क्या थी उसकी वजूहत? एक तो लवलेस मैरिज होगी, दूसरा उसको लगता था कि वो जो है जिस फैमिली में आ गई शादी करके वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं है, वो उसके लेवल की नहीं है। फिर उसकी जो उसे ऐसा लगता था कि जो मिस्टर टेस्टमैन थे ना, वो एक बहुत बोरिंग किस्म के इंसान थे। मतलब वो अपना ज़्यादातर जो टाइम थे वो अपनी लाइब्रेरी में, अपनी बुक्स में, अपने थीसिस में जो थे वो PhD कर रहे थे ना, तो उसमें गुजारते थे। तो उसका जो था ना वो उसे टाइम नहीं थे देते, एक प्रॉपर टाइम नहीं थे वो दे पाते, जो कि वो उससे चाह रही होती थी। एक रोमांटिक लाइफ चाहती थी वो, लेकिन उसे नहीं था दे पाता। और इसके अलावा जो है वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, और उसके जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। ये भी एक इशू होता है उसकी डेथ में। सो विच इज़ द स्ट्रॉ डेट ब्रेक्स द कैमल्स ब्रेक, कि अब कौन सी वजह थी कि जिसने जो था उसको बिल्कुल जो था पीछे डाल दिया, उसको जो था सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। हेयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज़, कुछ वजूहत हो सकती हैं, कुछ मुमकिनात हो सकती हैं। She can't stand the thought of Brake's power over her, or in Hedda's own words, no, I can't bear the thought of it, never। अब क्या है कि जज ब्रैक जो होता है ना, जब उसको पता चल जाता है कि उसकी जो है ना वो लिबॉक की जो है डेथ में इसका हाथ है, इसने उसको अपनी पिस्टल दी थी, तो वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है वो। और वो जो लड़की है जो हेडा है वो किसी के भी प्रेशर में आने वाली नहीं है, किसी के भी डराने धमकाने से जो थी वो जो है ना डरने वाली नहीं है। तो इस वजह से वो कहती है कि मैं किसी की भी इस तरह की जो सोचें हैं उसको कबूल नहीं कर सकती। तो ये एक वजह हो सकती है कि उसने सुसाइड को किया हो। दूसरी देखते हैं, शी हैज़ नथिंग टू लिव फॉर। उसके वो कहते हैं उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी जो है बेकार हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। उसके फादर की भी डेथ हो चुकी होती है, जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, जिन्होंने उसकी बचपन से लेकर जवानी तक की हर ख्वाहिश को पूरा किया होता है। क्योंकि मदर तो है नहीं थी, तो वो अपने फादर के अंडर ही जो थी, और इसके अलावा उसकी कोई फैमिली नहीं थी। एक हस्बैंड था जो वो उसके टाइप का नहीं था, उसकी मर्ज़ी का नहीं था, और बाकी जो उसकी फैमिली थी उसे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शी आस्क इफ देयर इज़ नथिंग टेस्टमैन नीड्स हर फॉर, एंड ही रिप्लाइज नो नथिंग इन द वर्ल्ड। अ फ्यू लाइन्स लेटर हेड आस्क व्हाट विल आई डू इवनिंग। वो कहती थी कि मैं शाम में क्या करूँगी, मतलब मेरी तो शाम में भी बेकार है, मेरा तो यानी जीना ही बेकार है। उसको ऐसा लगता था कि वो एक बेमकसद ज़िंदगी जो है जी रही है। थर्ड पे हम जो ये पॉसिबिलिटी जो है वो सपोज कर सकते हैं, शी फाइनली फेसिस हर प्रेगनेंसी, हेडा हैज़ बीन प्रेग्नेंट फॉर ऑल ऑफ द प्ले बिकॉज बट शी हैज़ बीन ड्राइंग denying the fact. She finally reveals to Joy that she is going to have a baby. She tells Judge Bragg, I have no talent for such thing, I would not have responsibilities। अब वो जो थी ना वो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी को नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और दूसरा उसको ऐसा लगता था कि इससे इसकी फ़िगर ख़राब हो जाएगी, वो जो है अपनी खूबसूरती खो देगी बच्चे को पैदा करने के बाद। इसके अलावा उसका जो था ना मदरहुड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बच्चों से उसे कोई ख़ास मोहब्बत लगाव नहीं थी। और यही बात वो अपने जज ब्रेक को भी बताती है कि मेरा जो है ना ऐसी चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। इसके बाद फोर्थ जो हम जो अजम्पशन करते हैं कि हो सकता है कि इस वजह से उसने की हो, शी हैज़ लॉस्ट हर एस्थेटिक आइडियल। एस्थेटिक कहते हैं आर्टिस्टिक, गॉर्जियस,
Hedda declares that she does not believe in vine leaves anymore and is disgusted to hear the truth about Elite's death. जब उसे इलिट लिबॉग की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी वजह से या उसकी जो थी ना उसको पिस्टल देने की वजह से उसकी डेथ हुई है। शी आस्क व्हाई डज एवरीथिंग आई टच टर्न रिडिकुलस एंड वाइल, वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों होता है कि मैं जिस चीज़ को भी जो है टच करती हूँ या जिस चीज़ को मैं भी पढ़ती हूँ वो उल्टी ही मुझे पड़ जाती है। सो शी वॉन्ट्स टू बी फ्री ऑफ एवरीथिंग अगली, वो इसलिए वो चाहती थी कि वो जितनी भी बदसूरतियाँ हैं दुनिया में, जितनी भी मसले मसाइल हैं ना, उन सब से वो छुटकारा हासिल करना चाह रही थी। इसके बाद हैडा इज़ अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स। अब हैडा को जो था ना कोई असूल या कोई कानून के टूटने से भी बड़ा डर लगता था, बिकॉज शी इज़ बीइंग ब्लैकमेल शी हैज़ टू डिसाइड विदर टू फेस द पब्लिक स्कैंडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द पिस्टल और द प्राइवेट शेम ऑफ एन अफेयर विद जज ब्रैक। शी इज़ हॉरिफाइड ऑफ स्कैंडल सो शी किल्स हर सेल्फ टू एस्केप इट। अब हैडा क्या करती है कि ना उसका एक तो उसको इस बात का डर होता है कि ना वो पब्लिक जो है ना उसमें इसका स्कैंडल ना बन जाए, कोई उसे किसी को पता ना चल जाए कि वो जज ब्रेक के साथ उसका एक पर्सनल रिलेशन है, मतलब यानी उसने उसके साथ एक अपने हस्बैंड के होते हुए एक लव अफेयर चलाया हुआ है। और उसको इस बात से भी डर लगता था कि उसने जो है कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता ना चल जाए कि जो इलियट लिबॉग ने सुसाइड की थी उसमें भी मेरा हाथ था, मैंने उसे पिस्टल दी थी और मैंने उसे मजबूर किया था सुसाइड करने पे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको खौफजदा कर देती हैं और वो इन सब चीज़ों से जो है ना इन स्कैंडल से बचने के लिए खुद को शायद मार लेती है, इस वजह से वो सुसाइड करती है। इसके अलावा एक और वजह ये हो सकती है शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर करेज मेंटेनिंग हर एस्थेटिक आइडियल फ्रीइंग हिमसेल्फ फ्रॉम विक्टोरियन वैल्यूज़। इसके अलावा जो थी ना वो मुआशरे का जो प्रेशर होता है, वो एक ना बड़ी हौसले वाली लड़की थी, बचपन से उसकी जो परवरिश थी ना वो मर्दाना माहौल में हुई थी क्योंकि उसके फादर के अंडर हुई थी ना। तो वो जो थी ना वो जो फीमेल पे जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं ना, तो वो उन सब से वो बहुत फ्री रहना चाहती थी। वो फीमेल टाइप की लड़की ही नहीं थी जैसे फीमेल में करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वैसी नहीं थी। दिस इज सर्टेनली द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन इन दिस थ्योरी हैड अ सोसाइटी द विक्ट्री शी प्रूव्स दैट अ नोबल डेथ इज पॉसिबल। वो कहती थी कि किसी के घुट घुट के जीने से या किसी के दबाव में रहने से तो बेहतर है कि बंदा जो है ना अपनी जो एक नोबल डेथ को जो है कबूल कर ले। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज विदर हिडा इज इनसैन और नॉट। अब सवाल ये उठता है, अब तो हमने ये वजूहात पढ़ी ना कि ये वजूहात हो सकती थी उसकी सुसाइड के पीछे। अब बात ये है कि हिडा जो थी पागल थी या नहीं थी। शी माइट बी इंसेन, इंसेन पागल को कहते हैं। शी माइट बी बाईपोलर कहते हैं जो दो रुखों में बटा हुआ हो, जिसे समझ ना आ रही हो इधर जाना है या उधर जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, दो यानी जो दिल और दिमाग की जंग में लड़ रहा होता है उसे कहते हैं बाईपोलर। शी माइट जस्ट बी नॉटिक नीदर डज द फैक्ट दैट शी शूट्स एट द जज फॉर हर ओन अम्यूजमेंट एंड आस्क जोकिंगली इफ़ शी हैज़ हिट हिम। मतलब वो यानी ऐसी पागलों वाली कुछ हरकतें करती है, कुछ वो मजाक में करती है। मतलब वो ना जज के जो है ना कनपट्टी पे जो है बंदूक रख के पिस्टल रख के उसे कहती मजाक में कहती है कि अगर मैं तुम्हें इससे मार दूँ तो। आफ्टर 2 people have died and her friends and family are grieving she retreats टू द इन अ रूम टू अ प्ले वाइल्ड डांस मेलोडी। अब जो है उसकी फैमिली की डेथ हो गई है, उसने अपने दोस्त इलियट लिबॉग को भी मार दिया है, उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करती है कि अपने इनर रूम में जाके जो है डांस पार्टी कर रही है, उन हर पियानो बजा रही है। शी सीम्स टू बी इनकेपेबल ऑफ लव। तो अब इसको देख के ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो है ना किसी के लिए भी, किसी भी रिश्ते के लिए मोहब्बत नाम की चीज़ तो है ही नहीं है ना, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। हैडा एवन एडमिट्स टू ब्रेक डैट शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर लव ओवर हर ओन एक्शंस। अब हैडा जो है वो खुद इस बात को जो है ना इतराफ़ कर लेती है ब्रैक के सामने कि उसका अपने एक्शंस पर, अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वेल इट इज़ दीज थिंग्स कम ओवर मी जस्ट लाइक डैट सडनली। वो कहती है कि मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो जाता है और मैं कब क्या गुजरती हूँ, मेरे बस में नहीं होता। शी सेज आई है एंड आई कॉन्ट होल्ड बैक। और उसे ऐसा लगता है कि मैं कभी पीछे नहीं जा सकती, यानी वो जो करना चाहती है ना उससे कभी पीछे नहीं हट सकती। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ मैडनेस कम्स एट द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले व्हेन शी मैनिएकली मटर्स द सेम वर्ड्स ओवर एंड ओवर वाइल बर्निंग इलिट्स इरिप्रेसेबल मैन्यूस्क्रिप्ट। अब वो क्या करती है कि उसकी जो इलियट लिबॉग की जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ना, जो उसने बुक लिखने के लिए रखी होती है, वो उससे जो है ना जला रही होती है और बार बार कुछ अल्फाज है उनको दोहरा रही होती है। तो इन बातों से जो है ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इससे हमें ये लगता है कि वो कोई पागल है या कोई उसके साथ कोई मेंटली जो है ना एबनॉर्मेलिटी है। फ्रूडियंस कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो किसी का साइको एनालिसिस करते हैं,
हैव अ फील्ड डे विद हेडा गैबलर। अब यानी उनकी क्या राय है हेडा गैबलर के बारे में। द बेसिक आर्गूमेंट इज डैट हेडा वांट्स टू बी अ मैन एंड रिसेंट्स हर सेक्स। अब वो उनका ये मानना है कि हेडा के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे मसले इसलिए थे क्योंकि वो जो थी ना, वो औरत नहीं बनना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि काश वो एक मर्द होती, वो अपने सेक्स से जो थी वो अपोजिट उसकी नेचर थी। डेट्स वाई शी ट्राइज टू लिव विकेरियसली थ्रू मैन इन पर्टिकुलर, क्योंकि उसने अपनी बचपन से लेकर अपनी सारी ज़िंदगी एक अपने फादर के अंडर गुजारी थी और वो सारे मर्दों वाले काम करती थी, हंटिंग पे जाती थी और बाहर घूमना फिरना, सोल्जरशिप, ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। डेट्स वाई शी प्लेज विद पिस्टल्स अ क्लियरली मैस्कुलाइन प्रॉप इन हर डे। अब ये उस ज़माने में क्या होता था कि ये जो पिस्टल का यूज़ है ना, ये सिर्फ मर्द किया करते थे, लेकिन वो पिस्टल को यूज़ करती थी। एंड अ फेलिक सिंबल, और ये इस बात की जो है ना बड़ी ख़ास बड़ी प्रोमिनेंट जो सिंबल है, इलामत है कि उसको जो था मर्दों के साथ रहना या मर्दों वाले काम करना कितना अच्छा लगता था। शी हैज़ नो मैटरनल इंस्टिंक्ट व्हाट्स ओवर। उसके अंदर यानी उसके अंदर शादी के लिए लड़कियों के जो शौक़ होते हैं ना, जो उनके इमोशंस होते हैं, जो जज्बात होते हैं एक लाइफ पार्टनर को लेके, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं था। शायद यही वजह थी कि उसकी जो थी 30 साल से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी कि उसने अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम हेडा इज़ अशेम्ड ऑफ हर ओन फीलिंग्स एज अ वुमेन। इसके अलावा जो था ना, वो अपनी औरत होने पे शर्मिंदा होती थी। उसे लगता था कि वो औरत होने की वजह से उसको उसके साथ जो है ना बहुत से क्राइसिस का उसको सामना करना पड़ा। अगर वो मर्द होती तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। डेट्स वाई शी हेट्स थी सो मच। यही वजह थी कि वो थी जो थी उसको बहुत नफरत करती थी। बिकॉज सी इज़ द एप्टिमम ऑफ फेमिनिटी, क्योंकि वो एक बहुत फेमिनिटी की यानी वो एक जो प्योर होती है ना, मेस्कुलाइन फेमिनाइन टाइप की लड़की, उस तरह की लड़की थी। वी कॉन्ट जस्ट राइट हेडा ऑफ एज ईवल। हम अब इतनी हमने उसकी बुरी क्वालिटीज़ भी पढ़ी हैं, हमने पूरा हेडा के करेक्टर को पढ़ा है, तो उसके बाद भी हम जो है उसको एक प्योर ईवल नहीं कह सकते, एक बदी की निशानी नहीं कह सकते। इट इज़ कॉम्प्लिकेशन लाइक दीज दैट वारंट हिज करेक्टर्स टू बी लेबल्ड एज द फीमेल हैमलेट। यानी हम उसको जो है फिर भी एक फ़ीमेल हैमलेट के नाम से जान सकते हैं। एक उसको एक प्योरली ईवल कहना वो हमारे लिए जो है वो गलत होगा। उसको प्योरली ईवल कहना जो है अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सोसाइटी जो कुछ भी कर रही थी वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रही थी। उसकी नेचर ही कुछ ऐसी थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।